दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में एक बात कह रहे हैं ना आजकल, एक एक भ्रष्टाचारी पर एक्शन होगा। वो एक्शन किस तरह का होगा, उसकी एक हिंट ऐसा लगता है कि बड़े अखबार द हिंदू ने छाप दी है। द हिंदू की इस खबर को पढ़कर तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस अखबार के दफ्तर में भी बड़ी जांच एजेंसियों के छापे ना पड़ जाए। छापे सोचिए, मुझे तो डर है कि कहीं अखबार ही ना बंद हो जाए, क्योंकि जो खबर द हिंदू ने छापी है वो इस सरकार को चैन से सोने तो देगी नहीं। दोस्तों, द हिंदू की इस खबर के बाद क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है बीजेपी के सामने कि क्या बीजेपी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी बन गई है। दोस्तों, द हिंदू की ये खबर बताती है, गौर से सुनिएगा, द हिंदू की ये खबर बताती है कि इस देश की 33 ऐसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट बता रही थी कि उनके पास अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसे नहीं है, वो कंपनियां एकदम दिवालिया होने की कगार पर है। उन्होंने कोई फायदा, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, मतलब नुकसान में है वो कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो नुकसान में है, जीरो प्रॉफिट कमा रही हैं, लगातार घाटे में चल रही हैं। वो जानते हैं कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही हैं? 576 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड। और जानते हैं इन 576 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास जा रहा है? जाहिर सी बात है, 75% पैसा बीजेपी के पास जा रहा है। मतलब आप सोचिए, जो कंपनियां ये कह रही होंगी अपने एम्प्लॉइज को कि आपको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि हमारी बैलेंस शीट देख लीजिए, हम तो घाटे में हैं, वो कंपनियों के पास पैसा कहां से आ रहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदें? और इलेक्टोरल बॉन्ड का भी सबसे ज्यादा पैसा किसको दे रही है? बीजेपी को दे रही है। और उस पैसे से उसके बाद मोदी जी चुनावी रैली में क्या बोलते हैं? एक एक भ्रष्टाचारी पर एक्शन होगा। दोस्तों, ये अपने आप में देश में एक अलग तरह का कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार दिखाता है। मतलब कॉर्पोरेट के अंदर किस लेवल का भ्रष्टाचार है कि कंपनियां कह रही हैं कि बैलेंस शीट में दिखाने के लिए हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि वो बीजेपी को चंदा दे दें। चंदा बाकी पार्टियों को भी दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा, 75% चंदा तो बीजेपी को ही दिया गया है। दोस्तों, इस खबर में साफ लिखा है कि इन 33 कंपनियों में से 16 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने जीरो या नेगेटिव डायरेक्ट टैक्स एग्रीगेट किया है। मतलब जीरो या फिर नेगेटिव में डायरेक्ट टैक्स दिया है। टैक्स देने के लिए इन कंपनियों के पास पैसे नहीं है और इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को चंदा देने के लिए पैसे हैं। वाजिबा। दोस्तों, पूरी की पूरी लिस्ट छापी है द हिंदू ने, जरा गौर से देख लीजिए। यही वो कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉय से रोना रोती होंगी कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ाएं, आपकी नौकरी तो हमको लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट दिखा रही है कि हम तो घाटे में हैं। ये पता नहीं किस तरह का घाटा है कि करोड़ों रुपए का चंदा बीजेपी को देते हैं। और द हिंदू ने ही नहीं छापा है दोस्तों, कल द इंडियन एक्सप्रेस ने और चौंकाने वाला खुलासा किया था कि 2014 के बाद से अब तक भ्रष्टाचार के मामले में फंसे विपक्ष के 25 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की और अब तक 25 में से 23 को क्लीन चिट मिल गई है। इनमें से कुछ को बीजेपी ने सीएम बना दिया, कुछ को डिप्टी सीएम बना दिया, कुछ को तो खैर मलाईदार मंत्रालय दे दिया। मतलब आप इन दो बड़े अखबारों के आर्टिकल्स देखिए। एक तरफ इंडियन एक्सप्रेस कल बताता है हमें कि देश में विपक्ष के, बड़े विपक्ष के नेताओं ने जब बीजेपी ज्वाइन की 2014 से लेके अब तक, सबके सब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ऐसे धुले कि चंगे हो गए, साफ हो गए। वहीं दूसरी ओर द हिंदू की खबर हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है, सवाल खड़ा करती है कि ऐसी कंपनियां जिनकी फंडिंग पर सवाल है, ऐसी कंपनियां जिनके पास पता नहीं पैसा कहां से आ रहा है, जिनके पास बैलेंस शीट में दिखाने के लिए प्रॉफिट नहीं है, वो बीजेपी को फंडिंग कर रही है। फंडिंग मतलब बीजेपी को चुनावी बॉन्ड दे रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही हैं। मतलब कितनी भयानक स्थिति है दोस्तों कि न केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार इस देश में खुलेआम हो रहा है, बल्कि कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार भी इस देश में खुलेआम हो रहा है। सारा का सारा पैसा कहां जा रहा है? बीजेपी की गोद में जा रहा है। और उस पैसे से मोदी जी चुनावी प्रचार में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देते हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों, ठीक चुनाव से पहले इन दो बड़े अखबारों ने जो विस्फोटक खुलासे किए हैं, उसके बाद वाकई में मैं सोचने पर मजबूर हूं कि इन दो बड़े अखबारों का क्या होगा। क्या लगता है आपको, ये अखबार चल पाएंगे जिस तरह से खुलासे कर रहे हैं इस सरकार पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।